दोस्तों यदि आप अपने परिवार में अथवा किसी का भी वृद्धा पेंशन अप्लाई करना चाहते हैं जिनकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि यदि आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप उस व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र कितना बनाएंगे, उसका क्या मानक होना चाहिए। आज की इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे तरफ से आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो होती है वो आप तक पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों वृद्धा पेंशन अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो पेंशन की ऑफिशियल साइट होती है उसके अंदर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ 3 प्रकार के पेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, निराश्रित महिला पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योजना के विषय में एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ आ रहा होगा। तो जब आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों जो वृद्धा पेंशन का जो मानक होता है उस मानक की कुछ जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ शो हो रहा है कि ऐसे आवेदक जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी यहाँ पर देख सकते हैं आप अधिकतम जो आय है अगर वो शहरी क्षेत्र से है तो लगभग 56,460 रुपए होगी, और अगर वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति की जो पेंशन की आय है वो 46,080 रुपए से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको वृद्धा पेंशन का जो है फॉर्म अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो पेंशन में लगने वाला जो आय प्रमाण पत्र होता है उसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार से वृद्धा पेंशन का जो आय प्रमाण पत्र है आप अप्लाई कर पाएंगे, इसकी सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वृद्धा पेंशन का जो आय है अगर उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि जिस व्यक्ति का आप वृद्धा पेंशन का आय अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। फोटो के साथ साथ व्यक्ति का जो है आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ दोस्तों आधार कार्ड पे लिंक मोबाइल नंबर अवेलेबल होना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों ग्राम प्रधान के द्वारा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको व्यक्ति के नाम से बनवा लेना है और फॉर्म अप्लाई करते समय उस फॉर्म को भी अपलोड आपको करना होगा। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक जो है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो है उसको भी भर करके इस पोर्टल पे आपको अपलोड करना होता है। दोस्तों आप कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसको कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जो है आपको अप्लाई करना है। तो आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट होती है उस पे आना है। और आने के बाद आपको कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिंग का, तो आपको इसी लॉगिंग वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो दोस्तों नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आपको सिटीजन लॉगिंग का दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड जनरेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप इस ऑप्शन पे आकर के अपनी आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर जनरेट पहले से किए हुए हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर जो एक कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। कैप्चा को मेंशन करके दोस्तों नीचे सबमिट वाला जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप जो है पोर्टल के अंदर आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा आय प्रमाण पत्र का, तो आपको यहाँ पर इसी ऑप्शन पे आकर के दोबारा क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है और यहाँ पे अब कैंडिडेट का जो आधार नंबर है उसको मेंशन करना है। नीचे दिया गया जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे इंटर करके आपको दोबारा सबमिट कर देना। इसके बाद दोस्तों ई-केवाईसी सत्यापन के लिए आपको यहाँ पर जो 6 डिजिट का OTP है उसको यहाँ पे मेंशन करना है और मेंशन करके सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन का प्रारूप है वो ओपन होकर के यहाँ पर मैनुअली आ जाता है, जहाँ पर आपको बारी बारी से जो है टोटल कॉलम को स्टेप बाय स्टेप भरना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आप कैंडिडेट का जो पिता का नाम है, आप उनके पिता का क्या नाम है उसको यहाँ पे मेंशन करोगे। पिता का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पे माता का नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे माता का भी नाम आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मकान नंबर कितना है उस नंबर को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके बाद मोहल्ला या पोस्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से कैंडिडेट का क्या पोस्ट है उसको मेंशन करोगे। इसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे तहसील क्या है उस तहसील के ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तहसील वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगले ऑप्शन पे ग्राम पंचायत पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से अपने गांव का क्या नाम है उसको आप यहाँ पर ऐड करोगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले ऑप्शन पे आप देखोगे कैंडिडेट का क्या मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप आओगे तो यहाँ पे अस्थायी पता उपरोक्त का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है। अब कैंडिडेट का क्या व्यवसाय है, तो सिंपली व्यवसाय में हम यहाँ पे कृषि ही ऐड कर देते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आओगे तो परिवार का विवरण देना है यहाँ पर। तो आपके परिवार में, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कैंडिडेट के फैमिली में कितने मेंबर हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके यहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम है नाम को यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके बाद अगले ऑप्शन पे उनका क्या व्यवसाय है, व्यवसाय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। व्यवसाय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब अगले ऑप्शन पे जो आपका मेन ऑप्शन है वो है आपका
यहाँ पर व्यवसाय से आय, तो यहाँ पर आपको जो इनकम दर्ज करना है वो लगभग 46,080 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 42,000 रुपए जो है वो ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद कुल आय का जो टोटल इनकम है उसको भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इतना दर्ज करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करके और आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद अगले ऑप्शन पे आप देख सकते हो प्रमाण पत्र बनाने का क्या कारण है। तो आप यहाँ पे कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, तो आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मैनुअली यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु है, छात्रवृत्ति हेतु है। अगर आपको और कोई रीजन देना है तो आप अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक ऑप्शन ओपन होगा। ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे वो रीजन को दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन के लिए आप बना रहे हैं, तो इस वृद्धा पेंशन वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आना है। आप यहाँ देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। जैसे मान लीजिए पहले ऑप्शन पे फोटो कहा जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो हम फोटो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और कैंडिडेट का जो फोटो है वो यहाँ से अपलोड कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जब फिर से आप इस ऑप्शन पे आओगे तो अगले ऑप्शन पे आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो है उसको अपलोड करना है। तो जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होगा हम आपको जैसा कि यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों स्व प्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की जो फिर से ऑफिशियल साइट है वहां पे आना है, और आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेवाएं का, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड का, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का जो है एक ऑप्शन ओपन होकर के आ जाता है। जैसा कि आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का जो PDF है वो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर उसका जो प्रारूप है वो इस प्रकार का कुछ होता है। तो आपको इसको जो है यहाँ से डाउनलोड करके इसमें दिया गया जो ऑप्शन होता है इसको भर करके आप जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जो है अब अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद फिर से आपको आना है यहाँ पर इस ऑप्शन पे। आने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड की अगर आपके पास छाया प्रति है तो आप इसको अपलोड करिए, अथवा कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो आप अन्य वाले ऑप्शन पे आकर के यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका नाम लिख करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड की छाया प्रति यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे, गैलरी से जो है आधार कार्ड की छाया प्रति सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। दोस्तों अपलोड करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके अब आना है। आने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हो एक दर्ज करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ पर इसी ऑप्शन पे अब आपको दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन पत्र है वो इस प्रकार का आपके सामने शो होगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें, एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप फिर से एक नए पेज पे आओगे। नए पेज पे आने के बाद अब यहाँ सबमिट वाले इस ऑप्शन पे आपको आप दोबारा क्लिक करना है। दोबारा क्लिक करने के बाद अब अगले ऑप्शन पे जब आप आओगे तो यहाँ पर अमाउंट टू बी पेड 15 रुपए का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर इसकी जो फीस है 15 रुपए की आय प्रमाण पत्र बनाने की, इसको आपको यहाँ पर पेड करना है। तो आप प्रोसीड विथ पेमेंट वाले ऑप्शन पे आकर के यहाँ पे आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग है, UPI है, या आपके स्कैनर QR है, या डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे जो 15 रुपए की राशि है इसको आप पेमेंट कर दें। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हम आवेदन पत्र का जो है पेमेंट कर चुके हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों फिर से आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग 1 हफ्ते या 5 दिन के बाद आपका आय प्रमाण पत्र जो है कम्प्लीटली बन जाएगा। और बनने के बाद सिंपली ढंग से यहाँ पर आवेदन प्रिंट करे का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने आय प्रमाण पत्र को प्रिंट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों इस आय प्रमाण पत्र के द्वारा आप अपने जो पेंशन का फॉर्म है उसको सिंपली ढंग से अप्लाई करके जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।